समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आज आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दान के लिए प्रेरणा दी थी और विशेषकर दयोदय महासंघ के लिए, जो भारत के 147 गौशालाओं का एक महासंघ है आचार्य श्री के आशीर्वाद से, और वह सारी गौशालाओं का प्रबंधन देखती है उसके नेतृत्व में। उसके लिए अभी विशेष ये लॉकडाउन की परिस्थिति में गौशालाओं के समक्ष चारे का बड़ा संकट हो गया था। इसके लिए गुरुदेव ने आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर लोगों से प्रेरणा दी थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आपको बताने में कि पूरे देशवासियों ने बड़े उत्साह के साथ गुरुदेव की प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपनी उदारतापूर्ण घोषणाएं दी हैं। मैं उन सभी दानदाताओं के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस कार्य के लिए किया है। मैं आशीष जैन जयपुर 31,000 रुपया, श्री प्रेमचंद जी बाकलीवाल जयपुर 25,000 रुपया, श्रेणिक पोपटलाल साहब बड़ौदा 15,000 रुपया, श्री रेखा जैन अजय जैन मुरैना, निर्मल जैन कासलेवाल धर्मपुरी धार, श्रीमती पुष्पा जैन आनंद जैन कृष्णानगर दिल्ली, डॉक्टर परस जैन बागमल सिंगारवाड़ा, दिगंबर जैन टश भोपाल, शारदा छावड़ा सुचिता बोहरा कोलकाता दिल्ली, कैलाश जैन प्रमिला जैन शादी की 50वीं वर्षगांठ पर जयपुर, राजकुमार जैन तलवंडी कोटा, राजा बाबू मंजू जैन आगरा, कैलाश चंद जीवेंद्र कुमार रजत कुमार राजेश कुमार वर्षा जैन दिल्ली, सुनील जैन नई दिल्ली, रेखा मोहन वंकुरे कोल्हापुर, नीलांजना जैन बड़ौदा, कन्हैया लाल श्याम सुखा श्याम जयपुर और श्री प्रेमचंद जैन ग्रुप कोलकाता, इन सभी ने 13,000 रुपए की राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश नायक, अक्षय नायक, प्रखर नायक भोपाल, प्रदीप जी रचना जी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, अनिल जी जैन नारायण नगर भोपाल, विराज कोठारी के जन्मदिन भरत कोठारी बाहुबली कोठारी नई दिल्ली, श्रीमती चंद्रकांता जैन, पंकज जैन संगीता संस्कार ईशान, पंकज मेडिकल मुरैना, राजकुमार रूपचंद जैन सिरसाला जलगांव, अक्षय दिलीप जैन पुणे, राजकुमार अनुज कुमार गुणायतन ट्रस्टी, दिलीप प्रदीप रचना जैन स्थान का नाम नहीं दिया है, दिनेश जैन मुंबई, नरेंद्र कुमार जैन पंड्या कोलकाता, श्रीमती चंदा देवी पंकज पाटनी तमिलनाडु, इन सभी ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है दयोदय महासंघ के लिए। और बंधुओं, जिन्होंने 11,000 की लिखी है, शायद सुबह का प्रवचन नहीं सुन पाए होंगे। एक ट्राली भूसा का कीमत 13,000 हो रहा है, इसलिए आप स्वतः अपनी प्रेरणा से 11,000 को 13,000 में कन्वर्ट कर देंगे। श्री हरीश कुमार कांता जैन कागजी नई दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 2 ट्राली 26,000 रुपए की राशि घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन आपका। और बंधुओं, ये दयोदय महासंघ में भूषा ट्राली के लिए श्री अनिकेत जैन, वर्तिका जैन सपरिवार, पुत्र एवं पुत्री श्री सुभाष जैन, पूनम जैन गुणायतन शिखर जी, श्री संपत राय प्रेमलता जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल, श्री राम गोपाल जी की याद में उनकी 5 बेटियों की तरफ से रंजना, संजना, कल्पना, अर्चना, वंदना अतरौली अलीगढ़, श्री कंवर सेन आशीष जैन रोहिणी नई दिल्ली, श्रीमती शीला प्रमोद मेहता नासिक महाराष्ट्र, इन लोगों ने 13,000 रुपए की राशि दी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भैया रवि जैन गाजियाबाद, इन्होंने भी 13,000 रुपए की
गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी 13,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। बंधु गुणायतन ट्रस्टी रश्मि पुणे मुकेश सिंघई मंदसौर ने दयोदय महासंघ के लिए 2 ट्राली भूसा की 26,000 रुपए की अनुदान की घोषणा की है। साथ ही इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि कोरोना महामारी में भोजन वितरण हेतु कलेक्टर मंदसौर को भी अर्पित की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए ही श्री रेणु विनय जी जैन पनम संरक्षक गुणायतन जयपुर ने 13,000 रुपए की राशि घोषणा की है। और श्री गुरु जी श्रीमती स्वर्गीय रतन प्रभा जी तोतुका की पुण्य स्मृति में श्री अजीत जी, शशि जी तोतुका, वैभव जी, अविशी जी, पूजा जी एवं समस्त तोतुका परिवार गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, इन्होंने भी दयोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपए की राशि 51,000 रुपए की राशि की इन्होंने घोषणा की है। गुरु जी जहां कहेंगे वहां ये राशि चली जाएगी। दयोदय महासंघ के लिए श्री रवि जी, नीलांजना जी जैन, पुत्री आरना वृद्धि जैन गुणायतन ट्रस्टी बड़ौदा गुजरात, इन्होंने भी 13,000 रुपए की राशि दी है। और बंधुओं, श्री रज्जी लाल जी, श्रीमती सुधा जी जैन गुणायतन ट्रस्टी वर्णी कॉलोनी सागर, इन्होंने गुणायतन भोजनशाला के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। दयोदय महासंघ के लिए अनिल जी तोतका का भी, श्री अजीत जी तोतुका जी की भी, अजीत जी, शशि जी तोतुका जी जिन्होंने 51,000 रुपए घोषणा की है। यह राशि भी गुणायतन के भोजनशाला के लिए समर्पित हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और श्री सुनील जी जैन परिवार दिल्ली, इन्होंने दयोदय महासंघ के लिए, और सौभाग्यकांक्षी रेखा जी, मोहन कुमार जी वन कुदरे, निकिता जी, रचिता जी कोल्हापुर समेत श्रीमती शोभा जी नागराज जी सागरी, प्रतिभा देवी जी, शशि देवी जी सागरी बेंगलोर, श्री प्रदीप जी, रचना जी जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, इन सभी ने 13,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी एवं श्रीमती शकुंतला जी सेठी शॉपिंग सेंटर गुणायतन ट्रस्टी कोटा, इन्होंने दयोदय महासंघ के लिए भूषा के लिए 51,000 रुपए की राशि, और ये हमेशा दान देते हैं, हर महीने दान देते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है जो इनकी दान राशि गौशाला के लिए नहीं जाती हैं। और खासकर दयोदय महासंघ के लिए आप सभी इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं बंधुओं। और श्रीमती शशि जैन धर्मपत्नी प्रेमचंद जी बाकलीवाल जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 50,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ के लिए दी है। बहुत बहुत उदारता से आपको उदारता देते हैं। और बंधुओं, श्री नरेंद्र मीरा जैन डायरी वाले दिल्ली, इन्होंने 1 ट्राली की 13,000 रुपए की घोषणा की है। और गौशाला से श्री पदमचंद जी जैन, बीना जैन, लविक, प्राची, तरनी, यतीशा जैन चूना वाले कोटा गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी 1 ट्राली भूषा के लिए 13,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। और दयोदय महासंघ में सहयोग के लिए श्री अनिल चौधरी, निशा चौधरी गरोट मध्य प्रदेश की ओर से शिरोमणि संरक्षक है हमारे गुणायतन के, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि दी है। साथ ही इसी क्रम में उन्होंने बकरा साला मारोट के लिए भी 5,000 रुपए की राशि भेजी है। और बंधु अरुण जैन, दिलीप जैन, कमल जैन, संजय विनायका परिवार रामगंज मंडी कोटा ने 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बंधु श्रीमती किरण जैन, श्रीमान सुमत चंद जैन एवं परिवार दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की ओर से दयोदय महासंघ के लिए 13,000 रुपए की राशि की घोषणा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बंधुओं। गुलाब चंद जी, संजीव कुमार जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी गया बिहार, इन्होंने अपने पौत्र अक्षय के जन्म दिवस पर 1 ट्राली भूषा 13,000 रुपए की राशि। श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा आगरा, जिनकी आज जन्म तिथि है, उन्होंने आशीर्वाद सहित आज जन्म तिथि प्लस पर 1 ट्राली भूषा 13,000 रुपए की अर्पित की है। श्रीमती गुणमाला देवी, धर्मचंद जी बड़जात्या, मासबस शांतिलाल जी गंगवाल सीए गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ के लिए दी है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और श्री शांतिलाल जी गंगवाल सीए, विपिन जी गंगवाल सीए गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने अपनी तरफ से 1 ट्राली भूषा 13,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। और श्रीमती हीरा देवी, प्रदीप कुमार, अभय कुमार, विजय कुमार, अनिल कुमार कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी गया निवासी सूरत प्रवासी, इन्होंने भी 1 ट्राली भूषा की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। और बंधुओं,
अब मैं घोषणा कर रहा हूं उनके नामों की जो सागर के निवासी हैं और सागर के श्रीमती चित्रा जैन सत्येंद्र जैन दिल्ली से एक ट्राली भूसा 13,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बंधुओं, ये दयोदय गौशाला सागर के लिए जो लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं उनके नाम की मैं घोषणा कर रहा हूं। अंकुर कॉलोनी जैन मंदिर में पिछले माह में प्राप्त शांति धारा से जो राशि प्राप्त हुई है मार्फत योगेश जैन ढाना द्वारा 60,000 रुपया, और यह राशि नगद प्राप्त हुई है जो दयोदय गौशाला के लिए गई है। अरुण जैन, दिलीप जैन नहीं, श्रीमती सुनीता सिंघई, डॉक्टर आनंद सिंघई, सर्जन सागर, शीला जैन रिटायर ने 11,000 रुपये की राशि दी है। और श्री नगद चेक पीसी नायक कर सलाहकार, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दी है, श्री पीसी नायक कर सलाहकार। और श्रीमती सुरभि जैन, सुलोचना जैन, सुनीता वैशाखी सागर 13,000 रुपया। श्री सुशील जैन, कल्पना जैन ने अपने बेटे विवेक जैन रेसू श्रीमती नेहा जैन की शादी के सालगिरह पर सागर गौशाला के लिए 11,000 रुपया। 2 ट्राली भूसा श्रीमती सुशीला बाई, मातेश्वरी श्री राजेंद्र सुरेंद्र मालथौन, वीरेंद्र मालथौन, इन्होंने 26,000 रुपया 2 ट्राली भूसा दी है। श्रीमती सुशीला देवी, ऋषभ जैन, लालो साड़ी सागर, श्री मनोज जैन, इन्होंने 13,000 रुपया। अनिल जैन, काजू लाल दुकान परिवार सागर 26,000 रुपया। लाल दुकान परिवार सागर या 26,000 रुपया। और श्री विनोद जैन परसोन वाले सागर एक ट्राली भूजा के लिए 13,000 रुपया। श्रीमती शशि सवलोक, मातेश्वरी विजय सर्वलोक होटल वरदान सागर 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधु जैन गरकट के प्रख्यात मनीषी पंडित पन्नालाल जी जैन साहित्याचार्य परिवार की ओर से राकेश अनिता जैन विद्यासागर कॉलोनी ने एक ट्राली भूसा 13,000 की राशि घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री रमेश चंद जी, विनीत कुमार जी, संगीता सिंघई ताले वाले, अमित कुमार जी, पुष्टि सिंघई, इन्होंने भी एक ट्राली भूसा के लिए 13,000 रुपये की राशि दी है। और बंधु स्थानीय प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS चौबे और श्री सौजन्य चौबे, इन्होंने भी सागर की गौशाला के लिए एक ट्राली भूसा की 13,000 रुपये की राशि घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब आपको। और श्री प्रेमचंद जी, सौरभ कुमार जी उपकार एजेंसी उपकार परिवार, श्री देश कुमार जी, आनंद कुमार जी, दिगंबर राज मां सूरजबाई द्वारा, श्री राजकुमार जी टड़ा वाले, कमलाबाई धर्मपत्नी और इनकी पुत्रियां श्री रीता संजय जैन अहमदाबाद, इनके पुत्री और दामाद हैं। श्री सोनू आशीष जैन जो अमेरिका रहते हैं, इनके पुत्री दामाद हैं। श्री रूबी रोहित जैन बेंगलोर जो इनके पुत्री दामाद हैं। इन सभी ने 13,000 रुपये की राशि घोषणा की है। और श्रीमती नीलमणि जिनेश सिंघई, इन्होंने भी 13,000। श्री आशीष जी जैन दिल्ली 11,000 रुपया। और डॉक्टर विमल कुमार सुलोचना जैन सम्यक के जन्म तिथि पर सिवनी निवासी है, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि घोषणा दी है। समाधिस्थ पंडित नरेंद्र कुमार जी सिवनी मालवा, डॉक्टर विमल कुमार सुलोचना जैन सम्यक के जन्म तिथि पर सिवनी मालवा 21,000 रुपये की राशि। और समाधि पंडित नरेंद्र कुमारी जैन राजा भैया, ऋषिराज, ऋतुराज, रिद्धिमान सागर सीमेंट पाइप, इन्होंने भी 13,000 रुपये की राशि घोषणा की है। और श्री निर्मल कुमार जी जैन गुणायतन ट्रस्टी यूनिक एजेंसी परिवार सागर, इन्होंने भी एक ट्राली भूसा की 13,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। और श्री अशोक जी जैन, सुधीर जी जैन पापुला टोबेको परिवार सागर, इन्होंने 2 ट्राली भूसा की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन आप सभी का, योगदानदाताओं का। और जो भी बंधु देना चाहते हैं आप अपनी स्वीकृति भेजते जाइए, हम आपके नाम की अवश्य घोषणा करूंगा। और आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद भी आपके सुदीर्घ मंगल जीवन के लिए। और इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर बंधु। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रथम प्रश्न किसका है बोले? प्रथम प्रश्न के लिए मैं पूछ रहा हूं गुरुदेव, मेघा जैन तेंदु खेड़ा जिला दमोह से पूछ रहे हैं, हे गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है?
देखिए, दोनों अलग अलग मार्ग है। भक्ति का मतलब है नदी में बहना, और ज्ञान का मतलब है पर्वत पर चढ़ना। बहना सरल होता है, चढ़ना कठिन होता है। भक्ति में एक आदर्श को समर्पित होकर अपनी इच्छाओं का अर्पण किया जाता है, और ज्ञान में खुद को खुद का आदर्श बनाकर अपनी इच्छाओं का विसर्जन किया जाता है। ज्ञान का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है, और भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग। पूज्य गुरुदेव, अनिमेश जैन, इंडोनेशिया, पूछ रहे हैं महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भावना योग को लेकर है। महाराज श्री, योग और ध्यान के रूप में विपस्सना केंद्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके सेंटर भारत में हर बड़े शहर में और देशों में भी है। विपस्सना में 10 दिन की क्रियाएं मौन रहकर मोबाइल आदि त्याग कर की जाती है। तो महाराज श्री, भावना योग के भी ऐसे सेंटर क्यों नहीं खोले जा सकते जहां हर धर्म के लोगों को ध्यान आदि कराया जा सके? महाराज श्री, जैन धर्म में योग को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन क्यों जैन धर्म में योग को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जा सका? देखिए, बिल्कुल सही सुझाव है। भावना योग का सेंटर खोला जा सकता है। अभी आप लोगों का काम है। मैं तो कहूँगा जो लोग भावना योग से जुड़े हैं वे संगठित हो और इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए। हालांकि अभी समय इसके अनुकूल नहीं है। अभी तो जो कुछ हो सब वर्चुअली ही हो सकता है, लेकिन वर्चुअली ही सही आप इस तरीके से इसके प्रचार प्रसार की प्रक्रिया प्रारंभ करें और लोगों को भावना योग की उपादेयता से परिचित कराएं। यदि ऐसा होता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और हम धीरे धीरे इसके माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अजित मधुकर सिंत्रे, नंदुरबार, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जो अच्छे काम किए जाते हैं उनसे पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं। जरूरतमंद को खाना खिलाना, वस्त्र देना, गाय को घास खिलाना इत्यादि कामों से पुण्य मिलता है। लेकिन गुरुदेव, क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? इन कामों को पुण्य की बजाय फर्ज की नजर से देख कर करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात रखी है कि अच्छे कार्य को पुण्य की प्रेरणा से करना या फर्ज मानकर करना। आज सुबह ही मैंने कहा था कि सभी काम को पुण्य पाप की दृष्टि से नहीं, कुछ कार्य पुण्य पाप से ऊपर उठकर मानवीय भावना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना पुण्य है, ये हमें मान करके चलना चाहिए। और फर्ज से दूर भागना पाप है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। लोगों के मन में अगर ये भाव जग जाए तो दायित्व बोध बढ़ेगा, लोग अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा समर्पित होंगे। तो ये मान करके चलना कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें भगवान ने ये मार्ग बताया, हमें उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और यदि हम कर्तव्य विमुखता रखते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए महान भयावह हो सकता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पूना, महाराष्ट्र से उर्वशी अंबर जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, रामायण में विभीषण और मंथरा 2 किरदार हैं। विभीषण रावण के राज में रहकर भी नहीं बिगड़ा और मंथरा राम के राज में रहकर भी नहीं सुधरी। महाराज जी, संगति का असर होता है सुना है, तो इन पर क्यों नहीं हुआ? इससे हमें क्या सीख मिली? संगति का असर होता है ऐसा सुना, इन पर क्यों नहीं हुआ? देखिए, इससे मैं व्यापक संदर्भ में देखता हूं और इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 तरीके से देना चाहूंगा। पहला उत्तर तो ये है कि जब तक व्यक्ति भीतर से बदलने को राजी न हो, बाहर का निमित्त कोई काम नहीं करता। मंथरा का उपादान अलग था, विभीषण का उपादान अलग। जे बाहर का निमित्त है, कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छी संगति में रहे वो अच्छा ही हो जाए।
और बुरे की संगति में रहने वाला बुरा ही रहे। कहते हैं कि कोयल का जन्म कौवे के घोंसले में होता है, फिर भी कोयल अपनी मधुरता को कभी नहीं खोती। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना बच्चा मान करके, अपना अंडा मान करके सेता है और उसमें वो बच्चे बड़े होते हैं, जब पंख निकल आते हैं तो फुर्र से उड़ जाते हैं। तो कौवे ने जिसका पालन पोषण किया, वो कोयल भी अपनी उपादान योग्यता से अपने माधुर्य को सुरक्षित रखती है। तो ये एक कहावत है। और दूसरी कहावत, चंदन के वन में नीम भी सुगंधित हो जाता है। चंदन के वन में नीम भी सुगंधित हो जाता है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाले सांप अपना जहर ही उड़ेलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि विभीषण बुरे नहीं थे, विभीषण कोयल की स्वभाव वाले थे, जो कौवे के घोंसले में जन्म लेकर के भी अपने माधुर्य को सुरक्षित रख सके और सुरक्षित ठिकाने पहुंच गए। और मंथरा उस सांप की भांति जो चंदन से लिपट करके भी जहर उगलने की आदी रही। एक दृष्टिकोण ये, और इसे दूसरे संदर्भ में हम देखें तो एक दूसरा दृष्टिकोण मुझे समझ में आता है। मैं समझता हूं राम के चरित्र में मंथरा का होना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर मंथरा नहीं होती तो राम का वनवास नहीं होता, और राम वन नहीं गए होते तो राम नहीं बन पाते। राम के वनवास के पीछे मंथरा की बड़ी भूमिका रही, कैकेयी की बड़ी भूमिका रही, तब वो राम बन गए। अयोध्यापति राम जन जन के आदर्श नहीं होते। श्री राम के व्यक्तित्व का उद्धार उनके वनवास के काल में ही हुआ। इसलिए महापुरुषों के लिए अवसर देने के लिए भी नियति ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए मंथरा का होना बहुत जरूरी था। अगर मंथरा नहीं होती तो रामायण का पूरा परिदृश्य ही बदल गया होता। और रहा विभीषण का, तो विभीषण रावण के दरबार में था और हमेशा विभीषण जैसे मंत्रियों के सत्परामर्शों को रावण मानता था। लेकिन जब रावण के अंदर का दुराग्रह बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, दुरभिमान बढ़ा, उसे ठुकराया, तो लौट कर आना पड़ा, राम के पास आना पड़ा। तो अगर देखा जाए रावण के संपूर्ण चरित्र को, तो रावण पूरी तरह बुरा नहीं था। रावण के अभिमान ने उसे बुरा बनाया, और अभिमान तभी पनपता है जब विभीषण जैसे अच्छी सलाह देने वालों की बात को अनदेखा किया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। अच्छे व्यक्ति हर जगह होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न कल का पेंडिंग है। कुआलालंपुर से, मलेशिया से ईशा जैन पूछ रही हैं, महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय करती हूँ, अपने धर्म को समझने का प्रयास करती हूँ, और जितना पढ़ती हूँ उतना ही मन में विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है कि सम्यक दर्शन पर है। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 25 दोष रहित होता है।
हम कैसे संसार में रहकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे पता चलेगा हमें कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें कि विदेश में रहकर भी हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम। संसार में रहकर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सम्यक दर्शन संसारी को ही होता है, इसलिए संसार में रहते भी सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष जाने के बाद सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं होगी। आप विदेश में रहते हुए भी धर्म के प्रति अनुराग और सम्यक दर्शन जैसे परम तत्व के प्रति रुचि रख रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और ऐसा होना चाहिए। आपने पूछा है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हो, हम अपने अंदर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करें। आचार्य कुंद ने जो बातें कही है, यदि हम उन्हें याद रखें तो सम्यक दर्शन की भूमिका अपने भीतर बना सकते हैं। सम्मतस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर्हेव भनिदा तंसन मोह सखय पहुँची। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से दो निमित्त हैं, पहला जिनसूत्र और दूसरा उसके ज्ञाता पुरुष निर्ग्रंथ मुनि। ये सम्यक दर्शन के दो बहिरंग निमित्त हैं और अंतरंग निमित्त तो कर्मों का छह उपशम है। तो हम जितना बने तत्व का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें और जिन्होंने उनको अपने जीवन में आत्मसात किया उनका सानिध्य प्राप्त करें। देव शास्त्र और गुरु की सानिधि में रहने से हमारी भावधारा निर्मल होती है, हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है और वह हमारे सम्यक दर्शन का सातिशय निमित्त बनती है। तो हम देव शास्त्र गुरु का आश्रय लें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, शास्त्र का पारायण करें और गुरुओं का संसर्ग रखें, उनके प्रति समर्पण का भाव जगाएं। देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो समर्पित हो जाते हैं उनके भीतर सम्यक्त्व की भूमिका बन जाती है। अब रहा सवाल सम्यक दर्शन को प्रकट करके उसमें स्थिरता बनाए रखने का, तो उसके लिए चाहिए कि हम पहले सम्यक्तोचित क्रियाओं को दृढ़ता से पालें और मिथ्यात्व निमित्तक क्रियाओं से अपने आप को दूर रखें। ऐसे तमाम क्रियाओं से अपने आप को दूर करें जिससे मिथ्या दर्शन की पुष्टि होती हो। उन सब से बच करके चलेंगे तो सम्यक दर्शन हमारे भीतर टिक पाएगा, हम उसका बहुत अच्छे से पालन कर सकेंगे। धीरे धीरे भूमिका भाते बनाते बनाते ये बात हो सकती है। नित्य सम्यक्त की भावना हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का सातिशय निमित्त बनेगा। पूज्यदेव डॉक्टर रेखा जैन, पूर्व डीएसपी सागर, इन्होंने प्रश्न किया है। इनके प्रश्न के 3 पार्ट हैं। गांव और छोटे नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महानगरों में गए बच्चे यदि अपने गांव नगर में वापस आकर पैतृक व्यवसाय आदि करने का मन बनाते हैं तो उनके सामने कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। पहली समस्या तो यह है गुरुदेव कि नगर के लोग या मित्रगण उन्हें असफल इंसान के रूप में देखते हैं। असफल? हाँ, असफल, हंसी मजाक का पात्र बनाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर नौकरी क्यों नहीं की, गांव में रहकर क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। तीसरी समस्या ये है कि लोग में 15,000 की नौकरी करने वाले को बेटी देने को तैयार हैं किंतु लखपति किसान या व्यापारी को नहीं। तो गुरुवर, हम कैसे उन्हें समझाएं और इस समस्या का क्या समाधान? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल उपस्थित हुआ है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, मैं अक्सर इस विषय पर बात करता हूँ, बल भी देता हूँ कि आजकल जो बाहर पढ़ने और पढ़ाने का फैशन बन पड़ा है वो कतई उचित नहीं है। आजकल हर कोई अपने बच्चे को आईआईटी कराना चाहता है, हर कोई अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है। भले उसकी उतनी क्षमता हो या ना हो, सब उच्च शिक्षा में भेजते हैं और ऐसी शिक्षा जिसकी कोई भावी जीवन में उपयोगिता नहीं रहती। तो ये चीज़, ये मानसिकता बदलनी चाहिए कि हम बाहर उच्च शिक्षा संपन्न करें तभी हम अपने जीवन की प्रगति कर सकते हैं। इस अवधारणा को हमें पूरी तरह से बदल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री या ओहदा प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब
पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना है। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, तभी हमारी शिक्षा की पूर्णता है। और पूरी तरह पढ़ लिख जाने के उपरांत भी कोई नौकरी पर निर्भर रहता है तो वह मेरी दृष्टि में सही शिक्षा की पहचान नहीं है। आज उन तमाम लोगों के सामने घोर संकट आ खड़ा हुआ है जिनकी तालाबंदी के निमित्त से नौकरी खतरे में आ गई है। अब वो कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास अब ये योग्यता विकसित नहीं हो पाई कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, पहली सलाह तो ये है कि पढ़ाई का क्षेत्र कैसे चुने, एक दूसरे को देखकर न चुने, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, खुद का लक्ष्य और अपनी अभिरुचि, इन तीनों को दृष्टिगत रखते हुए पढ़ाई तय करें। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, जिस क्षेत्र में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उतना मेरे परिवार के द्वारा वहन करने योग्य है या नहीं, या मेरे परिवार में उसकी उपयोगिता भविष्य में है या नहीं, ये देखना चाहिए। कदाचित वहन करने में हम सक्षम तो हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात, मेरी खुद की रुचि क्या है, ये मुझे देखना चाहिए, और हम क्या लक्ष्य बनाते हैं वो देखना चाहिए। बच्चों की रुचि के अनुरूप ही उन्हें आगे पढ़ाई की दिशा में प्रेरित करना चाहिए। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है तो वो सच्चे अर्थों में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने जीवन को सफलीभूत कर सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति यदि पढ़ लिख करके आए तो घर आने को असफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने गांव शहर में आकर काम करता है तो उससे अपने गांव शहर की विशेष सेवा होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिन्होंने बाहर से डॉक्टरी की और बहुत अच्छे सर्जन, आई सर्जन, लेकिन उस व्यक्ति ने अच्छे अवसर मिलने के बाद भी बाहर काम करने की जगह सीधे अपने छोटे से गांव में ही अपनी क्लिनिक डाली। कई लोगों ने उनसे कहा कि भैया इतना सब पढ़ लिख जाने के बाद इतनी छोटी जगह में तुमने एक क्लिनिक क्यों डाली? उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने का है। बोला, मैंने छोटी जगह में क्लिनिक केवल इसलिए डाली ताकि बड़े जगह के लोग भी छोटी जगह में आ सके और जान सके छोटी जगह में भी बड़े लोग रहते हैं। और उन्होंने अपना बहुत अच्छा अस्पताल बना रखा है और आज भी बहुत अच्छी चलती है। उस राज्य की राजधानी के लोग उनके यहाँ दिखाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर खुद की निष्ठा होनी चाहिए। तो मन से ये फितूर निकाल दीजिए कि पढ़ लिख करके हम अपने गांव लौटते हैं तो असफल होकर लौटे हैं, अपितु समर्थ बन करके लौटे हैं। इसे प्रमाणित करना चाहिए अपनी योग्यता और अपने कौशल के विकास के बदौलत, उसे प्रमाणित करें, बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, मेरे संपर्क में हैं, जिनको लोग कहते ना असफल हो गए। एक युवक है जिसने पढ़ाई की, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन उसने 12th के बाद अपनी पढ़ाई नहीं की। बोला मुझे पढ़ाई नहीं करना। 97% मार्क्स लाया और अपने पिता से कहा कि मैंने जितना मुझे पढ़ना था पढ़ लिया, अब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं, मैं अपना काम करूंगा। शुरुआत में जब उसने निर्णय लिया तो उसके मित्रों ने और उनके मित्रों के अभिभावकों ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि तुमने क्या निर्णय ले लिया, इससे तुम्हारा कैरियर प्रभावित होगा। लेकिन उस युवक ने साल भर में अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया, उसको देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए कि ये जो आज जहाँ पहुँचा है वहाँ तो ये पूरी तरह से MBA करके भी लौटता तो नहीं पहुँच पाता, और वो बढ़ा सो बढ़ता ही गया। उसने कहा जो मुझे करना है वो मुझे पता है, मुझे डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ काम करना है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से पढ़ करके आए और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो हार्वर्ड से पढ़ करके आया है और एक छोटे से शहर में रहकर लोगों को शिक्षांतर जैसी संस्था का
के माध्यम से प्रेरित कर रहा है और कह रहा है अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पढ़ो, तो ये असफलता नहीं है, ये भी एक सफलता की नई शुरुआत है, उस दिशा में देखा जा सकता है। हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने की जगह अपने ध्येय के प्रति समर्पित होना चाहिए और स्वयं को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, नौकरी को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई करें तो केवल नौकरी के लिए न करें, हम लोगों को नौकरी देने लायक बने। आज जॉब की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने इनोवेशन को समाप्त कर दिया। बच्चे पढ़े लिखे, मैं उसके तरह से कभी निषेध नहीं करता, उच्च शिक्षा में भी जाए, पर सब में होड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुकूल है और अपनी वैसी क्षमताएं तो उच्च शिक्षा के लिए जाए, पर नौकरी को लक्ष्य न रखे, आगे बढ़े और अपने आप को इस जगह स्थापित करे कि कल आपके पास नौकरी पाने वालों की लाइन लगे। जहाँ तक समाज का ब्याह शादी के विषय में जो चलन है वो बहुत गलत चलन है। 15-20 हजार रुपये की नौकरी देने वाले को लोग बेटी देने तैयार हैं, लेकिन जिनका अच्छा खासा सेटअप है उनको बेटी देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके परिणाम भी बड़े भयानक हो रहे हैं। मैं तो एक सलाह देता हूँ कि आज आप अपने बच्चों का संबंध ऐसी जगह करें जिनका भरा पूरा परिवार और अच्छा खासा बिजनेस हो, जिनके साथ स्थायित्व दिखे। अस्थायित्व में बहुत भयानक स्थिति बनती है, और फिर लड़के लड़की दो ही रहते हैं अपने साथ में, तो उनके साथ खींचातानी भी ज़्यादा होती है, उनका निर्वाह बहुत मुश्किल होता है। विवाह होने के बाद भी आपस में सामंजस्य कर पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मानसिकता बदलनी चाहिए और बहुत तेजी से ये मानसिकता बदल रही है। तो नौकरी को न देखें, वस्तुतः व्यापार व्यवसाय या नौकरी जीवन के निर्वाह के लिए किया जाता है और जीविका के लिए किया जाता है। जिनकी अच्छी जीविका है हमें उन्हें चुनना चाहिए, ये ट्रेंड अच्छी नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र कुमार जैन, मनोज स्टील, परिवार सागर, पूछ रहे गुरुदेव, आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि में संसार सागर से पार उतरने के लिए दान तीर्थ की परंपरा स्थापित हुई, परंतु गुरुदेव हम दंपत्ति इस पावन तिथि में संसार सागर में अटकाने वाले विवाह बंधन में बंध गए और 50 वर्ष बंधन युक्त जीवन जी लिया। गुरुदेव, इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानूं या सौभाग्य? यदि दुर्भाग्य है तो इसे सौभाग्य में परिणत करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और तदर्थ आपके आशीर्वाद का अभिलाषी भी हूँ। देखिए, विवाह का बंधन संसार सागर में अटकाने वाला है, ये कथन मुझे हजम नहीं होता। विवाह का बंधन संसार सागर में अटकाने वाला नहीं है। यदि व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपनी भूमिका के अनुरूप अपना जीवन जीता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, तो वह भी परंपरा से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी पहले गृहस्थी को अपनाया, बाद में वैराग्य का पथ अपनाया। बस 5 तीर्थंकर अपवाद हैं जिन्होंने बाल्यकाल में ही, कुमार अवस्था में ही दीक्षा धारण की। बाकी 24 में 19 ने तो गृहस्थाश्रम को अपनाया, और आप सबको गृहस्थाश्रम की व्यवस्था भी बताई, और इसलिए उन्होंने 2 धर्म का उपदेश दिया, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो जो लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए हैं वो उसे संसार सागर में बंधन न माने, अपितु मुक्ति का प्रारंभिक मार्ग माने। संयम, सादगी और सरलता के साथ धर्मनिष्ठ होकर के जिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके जिए। हमारे यहाँ कहा गया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है, बशर्ते वो गृहस्थी को एक दायित्व की तरह जिए, निभाए, गृहस्थी को
ओढ़े नहीं। ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, उसको मुझे निभाना और उसको निभाते हुए मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। देवेंद्र जी को मैं आशीर्वाद देता हूं, अपने विवाह के 50 वर्ष निकाल लिए। आज के समय में तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि 50 साल साथ रह ले। आपने ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है। अब वैराग्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। चारों आश्रमों को पूरा कर लो, अभी जीवन में समय है। मैं इनके माध्यम से उन तमाम लोगों को कहता हूं, 50 वर्ष गृहस्थी में रह लिए, बहुत रह लिए, क्यों माया में फंसे हो? अपना दायित्व पूर्ण करो। सच्चे अर्थों में जिस दिन बेटे की पैर में तुम्हारी चप्पल आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन बेटे के पांव में तुम्हारी चप्पल आ जाए तो समझ लो अब मुझे अपना भार हल्का करना है। अब घर की जिम्मेदारी उसे संभालना, वो संभालेगा। व्यापार की जिम्मेदारी उन्हें संभालना, वो संभालेंगे। मैं धीरे धीरे अपना दायित्व उनको सौंपूंगा और खुद को खुद के लिए समर्पित करूंगा। ये लक्ष्य रखो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करो ताकि अपना आत्मोद्धार किया जा सके। बस गोरख धंधे में उलझकर कोलू का बैल बन करके न जिए। पर मोह माया में लोग ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। उनको घर परिवार, नाती पोते, बीवी बच्चे ही दिखते हैं, उनको अपनी आत्मा की सुध नहीं दिखती। वो एक मेरी जवाबदारी थी, क्योंकि उसके बिना संतति आगे नहीं चलेगी। तुम गृहस्थी नहीं रखोगे तो धर्म, परंपरा और संस्कृति का विकास नहीं होगा। वो रखो, दायित्व पूरा करो और आगे बढ़ो। सबके बीच रहते हुए भी अपने स्वरूप को पहचान करके चलो। यदि ऐसा करेंगे तभी सही काम होगा। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना, पत्रकार सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, महाराज जी आज अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जहां पर बिना सुदी यानी पंडित से पूछे बगैर शादियां तय हो जाती हैं, अच्छे काम करने जाते हैं। तो गुरुदेव, बिना सुदी शादियों की प्रेरणा देने वाले कौन हैं और कौन सा कारण है? बिना सुधी के शादी की प्रेरणा देने वाले कौन है? देखिए, अक्षय तृतीया की बहुत सारी कथाएं हैं, पर सबको पता है जैन परंपरा में भगवान ऋषभ देव का संबंध अक्षय तृतीया से बहुत गहरा है। आज के दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, उन्हें प्रथम आहार दान का अवसर मिला और इसलिए जैनियों के द्वारा कहे कि आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई तो हमें शुभ काम करना है, सो कर लो। तो कन्यादान की प्रक्रिया भी उसी से जुड़ गई। बोले इससे अच्छा दिन और कोई नहीं होगा, ये अक्षय है, और तब से ये प्रक्रिया बढ़ गई, ऐसा समझना चाहिए। गुरुदेव, डॉक्टर पद्म जैन गुड़गांव पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आज लॉकडाउन व महामारी के कारण जो परिवर्तन आया है, चाहे वह प्रकृति के लिए सकारात्मक व मानव जाति के लिए नकारात्मक हो, किंतु नास्तिक एवं आस्तिक लोग अपनी अपनी विचारधारा को सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसी के साथ मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अचानक आई इस विपदा में क्या पूरे विश्व में हो रही मृत्यु को उनकी पूर्ण आयु माना जाए या फिर उनका अकाल मरण? देखिए, तो एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तिनती। व्याख्या तो लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। नास्तिक इसे नास्तिक विचारधारा से देखेगा, नास्तिक इसे आस्तिकता की आंखों से देखेगा। जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा देखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये होगा, और हर युग में ऐसा होता है। प्रकृति में जब भी असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है, और ये उसकी एक प्रक्रिया का अंग मानना चाहिए। जहाँ तक
इस त्रासदी में होने वाली मृत्यु का सवाल है, ये सब अकाल मरण की श्रेणी में आएंगे। ये सकाल मरण नहीं है, क्योंकि एक विशेष रोग से, संक्रामक रोग से ग्रसित हुए लोगों की मृत्यु है, यह अकाल मृत्यु है। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, उपकार परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, आसक्ति, अति आसक्ति, अनासक्ति, इन तीनों का क्या स्वरूप है? और गुरुदेव, विषयों के प्रति न सही अनासक्ति, हम बहुत आसक्त न हो, इसका क्या उपाय? आसक्ति, अत्यासक्ति, अनासक्ति, इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, आसक्ति, अत्यासक्ति और अनासक्ति एक उदाहरण से बताता हूं। कफ पड़ी है, एक मक्खी उस पर गिर रही है, उसे उड़ाया जा रहा है पर उड़ना नहीं चाह रही। दूसरी मक्खी है, वो कफ में एकदम सीधे बीच में कूद पड़ी है, उसके पंख लिपट गए हैं, वो उड़ना चाह रही है, उड़ नहीं पा रही। पहली मक्खी कफ पर पड़ी है, कफ चाट रही है, उसे उड़ाया जा रहा है, उड़ नहीं रही है। दूसरी मक्खी कफ में कूदी है, पंख लिपट गए हैं, वो उड़ना चाह रही है, उड़ नहीं पा रही है। और तीसरी मक्खी कफ के किनारे खड़ी है, पूरा कफ चाट रही है। पहली आसक्ति है, दूसरी अत्यासक्ति है और तीसरी अनासक्ति है। भोगों में रमना आसक्ति है, भोगों में ही डूब जाना अत्यासक्ति है और तटस्थ भाव से उनका सेवन करना अनासक्ति है। पूज्य गुरुदेव, शकुन दीदी सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, धर्म के लिए प्राय 3 शब्द मिलते हैं, प्राचीन, अर्वाचीन और समीचीन, कई संदर्भ में। परंतु आचार्य समंत भद्राचार्य ने रत्नखंड सावकाचार में सिर्फ समीचीन धर्म का स्वरूप बताया है। ऐसा क्यों गुरुदेव? शेष 2 धर्म का क्या स्वरूप है? प्राचीन, अर्वाचीन और समीचीन, रत्नखंड सावकाचार्य ने समीचीन धर्म का ही स्वरूप बताया। ये प्राचीन और अर्वाचीन तो किसी की नूतनता और प्राचीनता को आधार, पुरातनता को दिखाते हैं, पर धर्म न प्राचीन होता है, न अर्वाचीन होता है, समीचीन होता है। जो सही हो वो समीचीन है। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने उसी समीचीनता को रेखांकित किया। गुरुदेव, अंजू जैन, गुड़गांव, गुणांकन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अक्सर देखा है कि भावनाएं कभी न कभी अवश्य पूर्ण होती हैं। बोलिए। तो यदि असीम पुण्योदय से अक्षय तृतीया के दिन आहार दान का अवसर मिले तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे अर्पित करें जिससे ऐसा अवसर बार बार मिले, और यदि नहीं मिल पाए तो भी ऐसी क्या भावना भाएं कि जीवन में आगे कभी इससे वंचित। जब भी जीवन में कोई अच्छा अवसर आए, अपने आप को अहोभाग्य समझना चाहिए, अहोभाव से अपने आप को भरना चाहिए और अपने पुण्य की सराहना करनी चाहिए कि ये मेरे बड़े पुण्य का उदय है, और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, ऐसे अवसर मुझे बार बार आए, बार बार आए, इस तरह का लाभ लेना चाहिए। हाँ। गुरुदेव, मंजू राकेश पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, गुरुवार आज आपने प्रवचन में लेशा में अंतरंग रंग तरंग, 2 दिन पुराना प्रश्न है तो निकल गया, आज कहाँ बोला इसको, और ढंग के बारे में बताया, ये छूट गया था उनका। हाँ, उसमें रंग के अंतर्गत गिरगिट का उदाहरण देकर बताया। गुरुवार, गिरगिट को तो रंग बदलने की प्रवृत्ति प्रकृति से मिली है, लेकिन हम इंसान हर वक्त बेवक्त रंग बदलते रहते हैं जिसे कोई पहचान भी नहीं पाता। यह प्रवृत्ति इंसान में कहाँ से आई,
इस प्रवृत्ति से हम इंसान कैसे बचें? मनुष्य में रंग बदलने की प्रवृत्ति कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है गिरगिट ने रंग बदलने की प्रवृत्ति मनुष्यों से सीखी। यही उसकी विकृति है, उससे बचना चाहिए। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पावन दिन है। सुबह आज मैंने आप सबको प्रेरणा दी थी, आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति का दिन है। बहुत लोग आज के दिन में विशेष रूप से दान देते हैं। आज मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से जीव दया के लिए काम करने वाली देवोदय महासंघ के लिए दान देने के लिए कहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जीव दया के लिए कार्य किया है। चतुर्भुज संघ के लिए भी लोगों को अपना अपना दान देना चाहिए, पात्र दान के लिए भी दान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने व्रती भोजन व्यवस्थाओं के लिए भी दान दिया है। हमारे हृदय में दान की भावना निरंतर बनी रहे। अभी और जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ देते रहना चाहिए। जो लोग वंचित हैं वे भी अपना मन बना करके रखें। अच्छे कार्य का हमें सदैव अनुमोदन करना चाहिए और इस तरह के कार्यों के लिए हम प्रेरित करेंगे, तभी हमारी धर्म की परम पाटी चल पाएगी, हमारा तीर्थ आगे बढ़ पाएगा। सभी के जीवन में इस तरह का भाव हो। ये वर्ष ऐसा रहा कि इस वर्ष बहुत कम लोगों को साक्षात गुरुओं का सानिध्य मिला। अक्षय तृतीया के प्रति जिस तरह का उल्लास और उमंग हर वर्ष होती है वैसा देखने को नहीं मिला। आज सहनाइयाँ भी नहीं बजी। ये आपातकालिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में मन में ऐसा भाव जगाएं, ऐसा पुण्य संजोए कि ये सारी घटनाएं टले और आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा और लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जीविका का कोई आधार नहीं बचेगा, वो वंचित रहेंगे। हमें ऐसे वंचितों की सेवा का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारा मानवीय कर्तव्य है। इसके पालन में कोई कहीं से कसर न छोड़े, इसका आप सबको ध्यान रखना है। बाकी घोषणाएं करिए। बंधुओं, देवोदय महासंघ के लिए कुछ और घोषणाएं आई हैं। बलवीर सिंह जैन, निर्मला जैन, नोएडा, इन्होंने एक ट्रॉली 13,000 रुपया। श्रीमती लता विजय गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 2 ट्रॉली 26,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। बंधुओं, जीव दया के साथ ही गुणायतन शिखर जी में वहाँ पर त्यागी व्रतियों के लिए भोजनशाला चल रही है, जिसमें प्रति वर्ष काफ़ी संख्या में त्यागी व्रती आते हैं और वहाँ का लाभ लेते हैं। उस गुणायतन भोजनाशाला के लिए भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं ज़रूर उनके नाम की घोषणा करूँगा। श्रीमती किरण विनोद काला, कोलकाता, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। श्रीमती सुषमा अशोक कुमार पांड्या, गुणायतन के महामंत्री, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा दी है। श्रीमती सुगनी देवी, श्री कन्हैयालाल जी सेठी, औरंगाबाद, बिहार, महामंत्री गुणायतन, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि की दी है। श्री विपिन कुमार जैन, दुर्गापुर, गुणायतन के ट्रस्टी, इन्होंने भी 1 लाख रुपए घोषणा की है। श्री सुभाष जी कासलीवाल, कहाँ के हैं नाम, ट्रस्टी जयपुर के, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की घोषणा की है। श्रीमती पूनम जैन, श्री सुभाष जैन, गुणायतन सीओ, जो अपनी सेवा तो दे ही रहे गुणायतन को और समय समय पर उदारता पूर्वक दान राशि भी देते हैं। उन्होंने भोजनशाला के लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृति दी है, बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती तनुजा जैन, श्री अमित जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, इन्होंने 4 लाख रुपए की घोषणा दी है, बहुत बहुत उदारता के साथ आपको साधुवाद। और श्रीमती सुनंदा जैन, श्री मुकेश जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, इन्होंने 50,000 रुपया। श्री शुभचंद जैन, दिल्ली, श्री NC जैन, दिल्ली, इन तीनों ने भी 50,000 रुपये। और सागर से श्री प्रमोद वारदाना और रज्जी राजेश सुपारी, रज्जी लाल जी सुपारी, इन्होंने गुणायतन भोजनालय के लिए 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है, बहुत बहुत साधुवाद। और बंधु, 1 ट्राली भूसा के लिए सागर गौशाला के लिए सविता बेन नवनीत लाल शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर नीता उमेश शाह बड़ौदा ने भेजा है, उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना व्यक्त की है। और इसी के साथ
श्री विजय जी सोरावगी, श्रीमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने कोलकाता, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि ये गुणायतन की भोजनशाला के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत हम आपको साधुवाद देते हैं। श्री अभय जी बनगांव दमोह से 1 ट्रॉली भूसा, किसके लिए? सागर के लिए, सागर गौशाला के लिए इन्होंने देने की घोषणा की है। हम आपके बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। गुरुदेव मीनू वर्मा, एक बात और बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि आपके टीवी पर ये दयोदय महासंघ की अकाउंट की पट्टी चल रही है, आप देखिएगा, और उसमें अकाउंट नंबर और संपर्क नंबर भी चल रहा है। बंधु, दयोदय महासंघ की अकाउंट और उनके संपर्क सूत्र का जो नंबर है वो पट्टी पर चल रहा है। आप उस के माध्यम से अपनी राशि जो आपने स्वीकृति दी है उसी नंबर में जमा करके आप दयोदय महासंघ कार्यालय को अवश्य सूचित करेंगे कि आपने कब राशि दी है और किस नाम से रसीद भेजनी है। श्री सुनील जी हर्ष जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री हजारीबाग झारखंड, गुणायतन के संयुक्त मंत्री हजारीबाग गुणायतन, हजारीबाग झारखंड, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। भोजनशाला के लिए दिया है इन्होंने वहां की गुणायतन में। हाँ, देख देते हैं। चलिए गुरुदेव, प्रश्न मीनू वर्मा पूछ रही हैं। ओ हाँ, समाप्त। गुरुदेव, संदेह और गलतफहमी के, हाँ बंधुओं, दयोदय महासंघ, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी गौशालाएं चल रही हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उन सभी का एकमात्र प्रतिनिधि संघ है जो पूरी गौशालाओं की व्यवस्थाओं को देखता है और जीव दया के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम उन्होंने किया है अभी पश्चिम बंगाल में आगे जा करके। तो ऐसे संस्था का हाथ मजबूत करना जीव दया के कार्य के लिए, आचार्य श्री की भावना को प्रसारित करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी उदारता पूर्वक दयोदय महासंघ के हाथ को मजबूत करें, ऐसा मेरी आपके प्रति गुजारिश है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान।